भूल भुलैया 3 एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है जो दर्शकों को पिछले दो भागों की तरह ही गहरे रहस्य और हास्य में डुबो देती है। इस बार निर्देशक अनीस बज्मी ने कहानी में हॉरर और रोमांच की संतुलन मिश्रण पेश किया है। कहानी की पृष्ठभूमि कोलकाता में स्थित एक पुरानी हवेली है, जहां अतीत की भूतिया घटनाओं की गूंज अभी तक सुनाई देती है। कार्तिक आर्यन, जो रूप बाबा की भूमिका में है, एक भूत भगाने वाले के रूप में लौटे हैं और उनकी कॉमेडी टाइमिंग के साथ साथ हॉरर के बीच उनका संतुलन इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है। फिल्म की कहानी वहां से शुरू होती है जहां भूल भुलैया 2 ने छोड़ा था, लेकिन इस बार कहानी में एक दिलचस्प ट्विस्ट है। यहाँ दो मंजुलिका का संघर्ष देखने को मिलता है। विद्या बालन और माधुरी दीक्षित ने मंजुलिका का किरदार निभाते हुए कहानी को रोमांचक मोड़ दिए हैं। दो मंजुल मन मंजुलिकाओं के बीच के मनोवैज्ञानिक और दृश्य टकराव ने दर्शकों में उत्सुकता और जिज्ञासा बढ़ा दी है और यहाँ सस्पेंस फिल्म में मजबूत बनाता है। फिल्म के क्लाइमैक्स में आने वाले प्रत्याशित मोड़ ने कई आलोचकों और दर्शकों का दिल जीत लिया है, जिसमें एक ने लिखा कि फिल्म का अंत ऐसा है जो लंबे समय तक याद रहेगा। कार्तिक आर्यन ने रूप बाबा के किरदार में फिर से जान डाल दी है। उनकी रहस्य हास्य टाइमिंग और भूतिया दर्शकों में उनका आत्मविश्वास प्रशंसनीय है। उनके अलावा विद्या बालन और माधुरी दीक्षित का प्रदर्शन भी बेहतरीन है। उनके किरदारों की केमिस्ट्री और भूतिया घटनाओं में उनकी उपस्थिति में ने फिल्म को एक खास ऊंचाई दी है। तृप्ति डिमरी भी फिल्म में है, लेकिन उनका किरदार थोड़ा सीमित दिखता है। फिर भी कुछ महत्वपूर्ण दर्शकों में वे प्रभावी नजर आती है। फिल्म का निर्माण कार्य काफी बड़ा और विस्तार में किया गया है। मणि आनंद की सिनेमेटोग्राफी विशेष रूप में लद्दाख के दृश्यों में शानदार है, जो फिल्म को एक खास भव्यता प्रदान करता है। वीएफएक्स का काम बहुत ही सजीव और वैश्विक स्तर का है, जो भूतिया और हॉरर दर्शकों में फिल्म का विश्वसनीयता को बढ़ावा देता है। साथ ही म्यूजिक में सस्पेंस और रोमांच पैदा करने वाले बैकग्राउंड स्कोर ने फिल्म के हॉरर तत्वों को और गहरा किया है।
फिल्म के गाने और बैकग्राउंड म्यूजिक ने इसे और भी मनोरंजक बनाया है। अमी जे तोमर 3.0 और बेइरादा जैसे गाने न केवल साउंडट्रैक को आकर्षक बनाते हैं बल्कि इन्हें कहानी में बड़ी ही खूबसूरती से शामिल किया गया है। हुकुस फुकुस और जाना समझो ना जैसे गानों से हल्कापन और मनोरंजन का मिश्रण हुआ है, जिससे दर्शकों को रूप बाबा के सीन के साथ एक ताल में बनाने में आसानी होती है। निर्देशक असिन बज्मी ने फिल्म में हॉरर और कॉमेडी को मिश्रण को बखूबी संभाला है। उनकी निर्देशक शैली में कहानी में सस्पेंस बनाए रखने और किरदारों के साथ संतुलन बनाए रखने की कला बखूबी झलकती है। फिल्म में हास्य के साथ साथ तनावपूर्ण और भूतिया वातावरण को संचित किया गया है, जो दर्शकों को हर दृश्य से जोड़े रखता है। कई जगहों पर हॉरर का अचानक उभरना और फिर कॉमेडी में ढलना दर्शकों को हंसी और डर का मिश्रित अनुभव देता है। जहां एक और सिंघम अगेन जैसी बड़ी फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर मुकाबला होने के बावजूद भूल भुलैया 3 ने दर्शकों का ध्यान खींचा है। शुरुआती दिन में ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई की है, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह 200 करोड़ क्लब में शामिल होने की संभावना रखती है। इसके साथ ही कार्तिक आर्यन और बाकी कलाकारों का मजबूत दर्शन और अप्रत्याशित क्लाइमैक्स दर्शकों को बार बार सिनेमाघरों तक खींच सकता है। कुल मिलाकर भूल भुलैया 3 एक मनोरंजक हॉरर कॉमेडी है जो एक ताजगी भरी कहानी के साथ दर्शकों को एक अलग अनुभव प्रदान करती है। इसके हास्य हॉरर मिश्रण ने इसे एक संपूर्ण पारिवारिक मनोरंजन का रूप दिया है। फिल्म की स्क्रिप्ट, परफॉर्मेंस और तकनीकी गुणवत्ता के साथ साथ इसका अप्रत्याशित अंत इसे एक बेहतरीन सिनेमाई अनुभव बनाती है। भूल भुलैया 3 दर्शकों को हंसी, मनोरंजन और भय से भरपूर मनोरंजन का वादा करती है। इस तरह की फिल्में बॉलीवुड के हॉरर कॉमेडी जॉनर और मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभा सकती है और दर्शकों को बड़ी संख्या को अपनी ओर खींचने का मातदा रखती है। भूल भुलैया 3
एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है जो दर्शकों को पिछले दो भागों की तरह गहरे रहस्य और हास्यमय डुबो देती है। इस बार निर्देशक असिन बज्मी ने कहानी में हॉरर और रोमांच का संतुलित मिश्रण पेश किया है। कहानी की पृष्ठभूमि कोलकाता में स्थित एक पुरानी हवेली है, जहां अतीत की भूतिया घटनाओं की गूंज अभी तक सुनाई देती है। कार्तिक आर्यन, जो रूप बाबा की भूमिका में हैं, एक भूत भगाने वाले के रूप में लौटे हैं और उनकी कॉमेडी टाइमिंग के साथ-साथ हॉरर के बीच उनका संतुलन इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है। फिल्म की कहानी वहां से शुरू होती है जहां भूल भुलैया 2 ने छोड़ा था, लेकिन इस बार कहानी में एक दिलचस्प ट्विस्ट है, जहां दो मंजुलिकाओं का संघर्ष देखने को मिलता है। विद्या बालन और माधुरी दीक्षित ने मंजुलिका का किरदार निभाते हुए कहानी को रोमांच मोड़ दिए हैं। दो मंजुलिकाओं के बीच के मनोवैज्ञानिक और दृश्य टकराव ने दर्शकों में उत्सुकता और जिज्ञासा बढ़ा दी है और यही सस्पेंस फिल्म को मजबूत बनाता है। फिल्म के क्लाइमैक्स में आने वाले अप्रत्याशित मोड़ ने कई आलोचकों और दर्शकों का दिल जीत लिया है, जिसमें एक ने लिखा कि फिल्म का अंत ऐसा है जो लंबे समय तक याद रहेगा। कार्तिक आर्यन ने रूप बाबा के किरदार में फिर से जान डाल दी है। उनकी हास्य टाइमिंग और भूतिया दर्शकों में उनका आत्मविश्वास प्रशंसनीय है। इसके अलावा विद्या बालन और माधुरी दीक्षित का प्रदर्शन भी बेहतरीन है। उनके किरदारों की केमिस्ट्री और भूतिया घटनाओं में उनकी उपस्थिति ने फिल्म को एक खास ऊंचाई दी है। तृप्ति डिमरी भी फिल्म में है, लेकिन उनका किरदार थोड़ा सीमित दिखता है। फिर भी कुछ महत्वपूर्ण दृश्यों में वे प्रभावी नजर आती हैं। फिल्म का निर्माण कार्य काफी बड़ा और विस्तार में किया गया है। मणि आनंद की सिनेमेटोग्राफी विशेष रूप से लद्दाख के दृश्यों में शानदार है, जो फिल्म को एक खास भव्यता प्रदान करता है। वीएफएक्स का काम बहुत ही सजीव और वैश्विक स्तर का है, जो भूतिया और हॉरर दर्शकों में फिल्म की विश्वसनीयता को बढ़ाता है। साथ ही म्यूजिक में सस्पेंस और रोमांच पैदा करने वाले बैकग्राउंड स्कोर ने फिल्म के हॉरर तत्वों को और गहरा किया है। फिल्म के गानों और बैकग्राउंड म्यूजिक ने इसे और भी मनोरंजक बनाया है। अभी जे
तोमार 3.0 और बेइरादा जैसे गाने न केवल साउंडट्रैक को आकर्षक बनाते हैं बल्कि इन्हें कहानी में बड़ी ही खूबसूरती से शामिल किया गया है। हुकुस फुकुस और जाना समझो ना जैसे गानों से हल्कापन और मनोरंजन का मिश्रण हुआ है, जिससे दर्शकों को रूबाबा के सीन के साथ एक तालमेल बनाने में आसानी होती है। निर्देशक असिन बज्मी ने फिल्म में हॉरर और कॉमेडी की मिश्रण को बखूबी संभाला है। उनकी निर्देशन शैली में कहानी में सस्पेंस बनाए रखने और किरदारों के साथ संतुलन बनाए रखने की कला बखूबी झलकती है। फिल्म में हास्य के साथ साथ तनावपूर्ण और भूतिया वातावरण को संचित जीवंत किया गया है, जो दर्शकों को हर दृश्य से जोड़े रखता है। कई जगहों पर हॉरर का अचानक उभरना और फिर कॉमेडी में ढलना दर्शकों को हंसी और डर का मिश्रित अनुभव देता है। जहां एक ओर सिंघम अगेन जैसी बड़ी फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर मुकाबला देने के बावजूद भूल भुलैया 3 ने दर्शकों का ध्यान खींचा है। शुरुआती दिन में ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई की है, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह 200 करोड़ क्लब में शामिल होने की संभावना रखती है। इसके साथ ही कार्तिक आर्यन और बाकी कलाकारों का मजबूत दर्शन और अप्रत्याशित क्लाइमैक्स दर्शकों को बार बार सिनेमा घरों में तक खींच सकता है। कुल मिलाकर भूल भुलैया 3 एक मनोरंजन हॉरर कॉमेडी है, जो एक ताजगी भरी कहानी के साथ दर्शकों को अलग अनुभव प्रदान करती है। इसके रहस्य हॉरर मिश्रण ने इसे एक संपूर्ण पारिवारिक मनोरंजन का रूप दिया है। फिल्म की स्क्रिप्ट, परफॉर्मेंस और तकनीकी गुणवत्ता के साथ साथ इसका अप्रत्याशित अंत इसे एक बेहतरीन सिनेमाई अनुभव बनाती है। भूल भुलैया 3 दर्शकों को हंसी, रोमांच और भय से भरपूर मनोरंजन का वादा करती है। इस तरह की फिल्म में बॉलीवुड के हॉरर कॉमेडी जॉन और मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाया सकती है और दर्शकों की बड़ी संख्या को अपनी ओर खींचने का मदद कर रखती है। भूल भुलैया 3 एक हॉरर कॉमेडी है, जो दर्शकों को पिछले 2 भागों की तरह ही गहरे रहस्य और हास्य में डुबो देती है। इस बार निर्देशक असिन बज्मी ने कहानी में हॉरर और रोमांच
का संतुलन मिश्रण पेश किया है। कहानी की पृष्ठभूमि कोलकाता में स्थित एक पुरानी हवेली है, जहां अतीत की भूतिया घटनाओं की गूंज अभी तक सुनाई देती है। कार्तिक आर्यन, जो रूप बाबा की भूमिका में है, एक भूत भगाने वाले के रूप में लौटे हैं और उनकी कॉमेडी टाइमिंग के साथ साथ हॉरर के बीच उनका संतुलन इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है। फिल्म की कहानी वहां से शुरू होती है जहां भूल भुलैया 2 ने छोड़ा था, लेकिन इस बार कहानी में एक दिलचस्प ट्विस्ट है। यहाँ दो मंजुलिकाओं का संघर्ष देखने को मिलता है। विद्या बालन और माधुरी दीक्षित ने मंजुलिका का किरदार निभाते हुए कहानी को रोमांचक मोड़ दिए हैं। दो मंजुलिकाओं के बीच के मनोवैज्ञानिक और अदृश्य टकराव ने दर्शकों में उत्सुकता और जिज्ञासा बढ़ा दी है और यही सस्पेंस फिल्म को मजबूत बनाता है। फिल्म के क्लाइमैक्स में जाने वाले अप्रत्याशित मोड़ में कई आलोचकों और दर्शकों का दिल जीत लिया है, जिसमें एक ने लिखा कि फिल्म का अंत ऐसा है जो लंबे समय तक याद रहेगा। कार्तिक आर्यन ने रूप बाबा के किरदार में फिर से जान डाल दी है। उनकी हास्य टाइमिंग और भूतिया दर्शकों में उनका आत्मविश्वास प्रशंसनीय है। इसके अलावा विद्या बालन और माधुरी दीक्षित का प्रदर्शन भी बेहतरीन है। उनके किरदारों की केमिस्ट्री और भूतिया घटनाओं में उनकी उपस्थिति ने फिल्म को एक खास ऊंचाई दी है। तृप्ति डिमरी भी फिल्म में है, लेकिन उनका किरदार थोड़ा सीमित दिखता है। फिर भी कुछ महत्वपूर्ण दर्शकों में वे प्रभावित नजर आती हैं। फिल्म का निर्माण कार्य काफी बड़ा और विस्तार में किया गया है। मणि आनंद की सिनेमेटोग्राफी विशेष रूप से लद्दाख के दृश्यों में शानदार है, जो फिल्म को एक खास भव्यता प्रदान करता है। पीएसएफएम का काम बहुत ही सजीव और वैश्विक स्तर का है, जो भूतिया और हॉरर दर्शकों में फिल्म की विश्वसनीयता को बढ़ाता है। साथ ही म्यूजिक में सस्पेंस और रोमांच पैदा करने वाले बैकग्राउंड स्कोर ने फिल्म के हॉरर तत्वों को और गहरा किया है। फिल्म के गाने और बैकग्राउंड म्यूजिक ने इसे और भी मनोरंजक बनाया है। अमी जे तोमार 3.2 और बेइरादा जैसे गाने न केवल साउंडट्रैक को आकर्षक बनाते हैं, बल्कि इन्हें कहानी में बड़ी ही खूबसूरती से शामिल किया गया है। हुकुस फुकुस और जाना समझो ना जैसे गानों से हल्कापन और मनोरंजन का मिश्रण हुआ है,
जिससे दर्शकों को रूप बाबा के सीन के साथ एक तालमेल बनाने में आसानी होती है। निर्देशक असीन बज्मी ने फिल्म में हॉरर और कॉमेडी के मिश्रण को बखूबी संभाला है। उनकी निर्देशन शैली में कहानी में सस्पेंस बनाए रखने और किरदारों के साथ संतुलन बनाए रखने की कला बखूबी झलकती है। फिल्म में हास्य के साथ साथ तनावपूर्ण और भूतिया वातावरण को जीवित किया गया है, जो दर्शकों को हर दृश्य से जोड़े रखता है। कई जगहों पर हॉरर का अचानक उभरना और फिर कॉमेडी में ढलना दर्शकों को हंसी और डर का मिश्रित अनुभव देता है। जहां एक ओर सिंघम अगेन जैसी बड़ी फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर मुकाबला होने के बावजूद भूल भुलैया 3 ने दर्शकों का ध्यान खींचा है। शुरुआती दिन में ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई की है, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह 200 करोड़ क्लब में शामिल होने की संभावना रखती है। इसके साथ ही कार्तिक आर्यन और बाकी कलाकारों का मजबूत प्रदर्शन और अप्रत्याशित क्लाइमैक्स दर्शकों को बार बार सिनेमाघरों तक खींच सकता है। कुल मिलाकर भूल भुलैया 3 एक मनोरंजन और हॉरर कॉमेडी है जो एक ताजगी भरी कहानी के साथ दर्शकों को एक अलग अनुभव प्रदान करती है। इसके हास्य हॉरर मिश्रण ने इसे एक संपूर्ण पारिवारिक मनोरंजन का रूप दिया है। फिल्म की स्क्रिप्ट फॉर्मेट और तकनीकी गुणवत्ता के साथ साथ इसका अप्रत्याशित अंत इसे एक बेहतरीन सिनेमाई अनुभव बनाती है। भूल भुलैया 3 दर्शकों को हंसी, रोमांच और भय से भरपूर मनोरंजन का वादा करती है। इस तरह की फिल्में बॉलीवुड के हॉरर कॉमेडी जॉन को और मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभा सकती है और दर्शकों की बड़ी संख्या को अपनी ओर खींचने का माध्यता रखती है। भूल भुलैया 3 एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है जो दर्शकों को पिछले 2 भागों की तरह ही गहरे रहस्य और हास्य में डुबो देती है। इस बार निर्देशक असीन बज्मी ने कहानी में हॉरर और रोमांच का संतुलित मिश्रण पेश किया है। कहानी की पृष्ठभूमि कोलकाता में स्थित एक पुरानी हवेली है, जहां अतीत की भूतिया घटनाओं की गूंज अभी तक सुनाई देती है। कार्तिक आर्यन, जो रूप बाबा की भूमिका में है, एक भूत भगाने वाले के रूप में लौटे हैं। उनकी कॉमेडी टाइमिंग के साथ साथ हॉरर के बीच उनका संतुलन इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है। फिल्म की कहानी वहां से शुरू होती है जहां भूल भुलैया 2 ने
छोड़ा था, लेकिन इस बार कहानी में एक दिलचस्प ट्विस्ट है। यहाँ दो मंजुलिकाओं का संघर्ष देखने को मिलता है। विद्या बालन और माधुरी दीक्षित ने मंजुलिका का किरदार निभाते हुए कहानी को रोमांचक मोड़ दिए हैं। दो मंजुलिकाओं के बीच के मनोवैज्ञानिक और अदृश्य टकराव ने दर्शकों में उत्सुकता और जिज्ञासा बढ़ा दी है और यही सस्पेंस फिल्म को मजबूत बनाता है। फिल्म के क्लाइमेक्स में आने वाले अप्रत्याशित मोड़ ने कई आलोचकों और दर्शकों का दिल जीत लिया है, जिसमें एक ने लिखा कि फिल्म का अंत ऐसा है जो लंबे समय तक याद रहेगा। कार्तिक आर्यन ने रूबाबा के किरदार में फिर से जान डाल दी है। उनकी हास्य टाइमिंग और भूतिया दर्शकों में उनका आत्मविश्वास प्रशंसनीय है। इसके अलावा विद्या बालन और माधुरी दीक्षित का प्रदर्शन भी बेहतरीन है। उनके किरदारों की केमिस्ट्री और भूतिया घटनाओं में उनकी उपस्थिति ने फिल्म को एक खास ऊंचाई दी है। तृप्ति डिमरी भी फिल्म में है, लेकिन उनका किरदार थोड़ा सीमित दिखता है। फिर भी कुछ महत्वपूर्ण दृश्यों में वे प्रभावी नजर आती हैं। फिल्म का निर्माण कार्य काफी बड़ा और विस्तार में किया गया है। मणि आनंद की सिनेमेटोग्राफी विशेष रूप से लद्दाख के दृश्यों में शानदार है, जो फिल्म को एक खास भव्यता प्रदान करती है। वीएफएक्स का काम बहुत ही सजीव और वैश्विक स्तर का है, जो भूतिया और हॉरर दृश्यों में फिल्म की विश्वसनीयता को बढ़ाता है। साथ ही म्यूजिक में सस्पेंस और रोमांच पैदा करने वाले बैकग्राउंड स्कोर ने फिल्म के हॉरर तत्वों को और गहरा किया है। फिल्म के गाने और बैकग्राउंड म्यूजिक ने इसे भी और मनोरंजक बनाया है। अभी जे तोमार 3.0 और बेइरादा जैसे गाने न केवल साउंडट्रैक को दर्शक बनाते हैं, बल्कि इन्हें कहानी में बड़ी ही खूबसूरती से शामिल किया गया है। हुकुस फुकुस और जाना समझो ना जैसे गानों से हल्कापन और मनोरंजन का मिश्रण हुआ है, जिससे दर्शकों को रूबाबा के सीन के साथ एक तालमेल बनाने में आसानी होती है। निर्देशक असिन बज्मी ने फिल्म में हॉरर कॉमेडी के मिश्रण को बखूबी संभाला है। उनकी निर्देशक शैली में कहानी में सस्पेंस बनाए रखने और किरदारों के साथ संतुलन बनाए रखने की कला बखूबी झलकती है। फिल्म में हास्य के साथ साथ तनावपूर्ण
और भूतिया वातावरण को जीवंत किया गया है, जो दर्शकों को हर दृश्य से जोड़े रखता है। कई जगहों पर हॉरर का अचानक उभरना और फिर कॉमेडी में बदल ढलना दर्शकों को हंसी और डर का मिश्रित अनुभव देता है। जहां एक ओर सिंघम अगेन जैसी बड़ी फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर मुकाबला होने के बावजूद भूल भुलैया 3 ने दर्शकों का ध्यान खींचा है। शुरुआती दिन में ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई की है, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह 200 करोड़ कल में शामिल होने की संभावना रखती है। इसके साथ ही कार्तिक आर्यन और बाकी कलाकारों का मजबूत प्रदर्शन और अप्रत्याशित क्लाइमैक्स दर्शकों को बार बार सिनेमा घरों तक खींच सकता है। कुल मिलाकर भूल भुलैया 3 मनोरंजक हॉरर कॉमेडी है जो एक जागी उभरी कहानी है के साथ दर्शकों को एक अलग अनुभव प्रदान करती है। इसके हास्य और हॉरर मिश्रण ने इसे एक संपूर्ण पारिवारिक मनोरंजन का रूप दिया है। फिल्म की स्क्रिप्ट फॉर्माउस और तकनीकी गुणवत्ता के साथ साथ इसका अप्रत्याशित अंत इसे एक बेहतरीन सिनेमाई अनुभव बताता है। भूल भुलैया 3 दर्शकों को हंसी, रोमांच और भय से भरपूर मनोरंजन का वादा करती है। इस तरह की फिल्में बॉलीवुड के हॉरर कॉमेडी जॉन को और मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभा सकती है और दर्शकों की बड़ी संख्या को अपनी ओर खींचने का मदद करती है। भूल भुलैया 3 एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है जो दर्शकों को पिछले 2 भागों की तरह ही गहरे रहस्य और हास्य में डुबो देती है। इस बार निर्देशक असीम बज्मी ने कहानी में हॉरर और रोमांच का संतुलित मिश्रण पेश किया है। कहानी की पृष्ठभूमि कोलकाता में स्थित एक पुरानी हवेली है, जहां अतीत की भूतिया घटनाओं की गूंज अभी तक सुनाई देती है। कार्तिक आर्यन, जो रूप बाबा की भूमिका में है, एक भूत भगाने वाले के रूप में लौटे हैं और उनकी कॉमेडी टाइमिंग के साथ साथ हॉरर के बीच उनका संतुलन इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है। फिल्म की कहानी वहां से शुरू होती है जहां भूल भुलैया 2 ने छोड़ा था, लेकिन इस बार कहानी में एक दिलचस्प ट्विस्ट है। यहाँ 2 मंजुलिकाओं का संघर्ष देखने को मिलता है। विद्या बालन और माधुरी दीक्षित ने मंजुलिका का किरदार निभाते हुए कहानी को रोमांचक मोड़ दिए हैं। 2 मंजुलिकाओं के बीच के मनोवैज्ञानिक और
अदृश्य टकराव ने दर्शकों को उत्सुकता और जिज्ञासा बढ़ा दी है और यही सस्पेंस फिल्म को मजबूत बनाता है। फिल्म के क्लाइमेक्स में आने वाले अप्रत्याशित मोड़ ने कई आलोचकों और दर्शकों का दिल जीत लिया है, जिसमें एक ने लिखा कि फिल्म का अंत ऐसा है जो लंबे समय तक याद रहेगा। कार्तिक आर्यन ने रूप बाबा के किरदार में फिर से जान डाल दी है। उनकी हास्य टाइमिंग और भूतिया दृश्यों में उनका आत्मविश्वास प्रशंसनीय है। इसके अलावा विद्या बालन और माधुरी दीक्षित का प्रदर्शन भी बेहतरीन है। उनके किरदारों की केमिस्ट्री और भूतिया घटनाओं में उनकी उपस्थिति ने फिल्म को एक खास ऊंचाई दी है। तृप्ति डिमरी भी फिल्म में है, लेकिन उनका किरदार थोड़ा सीमित दिखता है। फिर भी कुछ महत्वपूर्ण दृश्यों में वे प्रभावी नजर आती हैं। फिल्म का निर्माण कार्य काफी बड़ा और विस्तार में किया गया है। मणि आनंद की सिनेमेटोग्राफी विशेष रूप से लद्दाख के दृश्यों में शानदार है, जो फिल्म को एक खास भव्यता प्रदान करता है। वीएफएक्स का काम बहुत ही सजीव और वैश्विक स्तर का है, जो भूतिया और हॉरर दृश्यों में फिल्म की विश्वसनीयता को बढ़ाता है। साथ ही म्यूजिक में सस्पेंस और रोमांच पैदा करने वाले बैकग्राउंड स्कोर ने फिल्म के हॉरर तत्वों को और गहरा किया है। फिल्म के गाने और बैकग्राउंड म्यूजिक ने इसे और भी मनोरंजन बनाया है। अमीजे तोमार 3.0 और बेइरादा जैसे गाने न केवल साउंडट्रैक और आकर्षण बनाते हैं, बल्कि इन्हें कहानी में बड़ी ही खूबसूरती से शामिल किया गया है। हुकुस फुकुस और जाना समझो ना जैसे गानों से हल्कापन और मनोरंजन का मिश्रण हुआ है, जिससे दर्शकों को रूप बाबा के सीन के साथ एक तालमेल बनाने में आसानी होती है। निर्देशक असीम बज्मी ने फिल्म में हॉरर और कॉमेडी के मिश्रण को बखूबी संभाला है। उनकी निर्देशक शैली में कहानी में सस्पेंस बनाए रखने और किरदारों के साथ संतुलन बनाए रखने की कला बखूबी झलकती है। फिल्म में हास्य के साथ साथ तनावपूर्ण और भूतिया वातावरण को जीवंत किया गया है, जो दर्शकों को हर दृश्य से जोड़े रखता है। कई जगहों पर हॉरर का अचानक उभरना और फिर कॉमेडी में ढलना दर्शकों को हंसी और डर का मिश्रित अनुभव देता है। जहां एक ओर सिंघम अगेन जैसी बड़ी फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर मुकाबला होने के बावजूद भूल भुलैया 3 ने दर्शकों का ध्यान खींचा है। शुरुआती दिन में ही ने फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई